इंडिया पर सीतापुर के रेउसा थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर रेउसा में आवारा गोवंशों के आतंक से आजिज ग्रामीणों ने करीब 1 सैकड़ा आवारा गोवंशों को परिषदीय विद्यालय में बंद कर दिया है, जिससे विद्यालय तबेले में तब्दील हो गया है। मौके पर ब्लॉक के अधिकारी भी पहुंचे और ग्रामीणों के सामने मान मनोवल करने में जुटे हैं। क्या है पूरा मामला, किस ग्राम पंचायत के वो ग्रामीण हैं जिन्होंने परिषदीय विद्यालय में आवारा गोवंशों को बंद किया और अधिकारियों का क्या कहना है, इस तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। तो अमरीश जी बताइए कि क्या ये पूरा मामला है, किस ग्राम पंचायत का है, किस परिषदीय विद्यालय में आवारा गोवंशों को बंद किया गया है और जो मौके पर ब्लॉक के अधिकारी हैं वो क्या गुहार लगा रहे हैं ग्रामीणों के सामने। जी, ये मामला रेउसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रमुआपुर कालिका सिंह का है, जहां लगभग 1 सैकड़ा गौवंशों को जूनियर स्कूल में बंद कर दिया गया है। सरकारी स्कूल में विद्यालय में इन गौवंशों को बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों ने सुबह 9 बजे इन गौवंशों को बंद कर दिया था। उनकी मांग है कि पड़ोस की पास की एक गौशाला जो बनके तैयार हुई है सिसैया दरियाना, वहां इन गौवंशों को भेजा जाए। वहीं अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं। रेउसा के ब्लॉक से ग्राम पंचायत अधिकारी, एडीओ पंचायत व लेखपाल मौके पर हैं, ग्रामीणों से वार्ता कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये गौवंश उनकी खेतों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अभी कुछ दिन पहले जो गोविंदापुर विद्यालय में गौवंश बंद किए गए थे, उनको आस पड़ोस की गौशालाओं में ले जाने की जो कार्रवाई की जा रही है, वैसी ही कार्रवाई उनके भी गाँव से की जाए, उनके गाँव के गौवंशों को भी भेजा जाए। मैं आपको बता दूं कि गाजरी क्षेत्र में इस समय बिल्कुल गौवंशों को लेकर लोग एक अभियान से चला रहे हैं। अभी बीते 24 सितंबर को गोविंदापुर ग्राम पंचायत के लोगों ने विद्यालय में गौवंशों को बंद कर दिया था। जब मौके पर पहुंचे थे तहसीलदार बिस्वा उमर शंकर त्रिपाठी, बीडीओ रेउसा विवेक मणि त्रिपाठी व ग्राम पंचायत अधिकारी ने वहां लोगों से बात की थी और अस्थायी समाधान के लिए उन लोगों से आश्वासन दिया था कि 3-4 दिन में मैं समस्या का समाधान कर दूंगा। जिसके बाद ग्रामीणों को पता चला कि पड़ोस की ग्राम पंचायत सिसैया दरियाना की आश्रय स्थल आजकल में चालू होने वाला है, जिसका कल उद्घाटन होना है। तब उन लोगों ने यहाँ पे भी ऐसा किया है। रमुआपुर कालिका सिंह के ग्रामीणों ने भी यही किया कि विद्यालय में बंद कर दिया और मांग कर रहे हैं कि पड़ोस की ग्राम पंचायत में जो आश्रय स्थल शुरू हो रहा है उसमें भेजा जाए। जबकि मेरी बात खंड विकास अधिकारी से हुई है, उनका कहना है कि ये सिसैया दरियाना की ग्राम पंचायत में बना गौ आश्रय स्थल मात्र 80 गौवंशों को रखने में सक्षम है, यहाँ पे और ज्यादा नहीं रखे जा सकते। जी अमरीश जी, जानकारी चाहेंगे कि इससे पूर्व क्या जो गोविंदापुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने किया था, उन्होंने भी गुस्सा के परिषदीय विद्यालय में गोवंशों को बंद कर दिया गया था और जिसके बाद पड़ोस की गौशाला में उन गोवंशों को जो है रखा गया था। क्या इन ग्रामीणों की भी यही मांग है और जो मौके पर इस समय अधिकारी पहुंचे हैं उनके पास क्या रास्ता है, इनको जो आवारा गोवंश बंद किए गए हैं 1 सैकड़ा, इनको रखने के क्या प्रबंध है? देखिए, ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले 24 सितंबर को गोविंदापुर के कंपोजिट विद्यालय में बंद किए गए थे, तब वहां पे तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसकी समस्या का समाधान 2-3 दिन में कर देंगे, जिसको लेकर आज रमुआपुर कालिका सिंह के लोगों ने बंद किया है। तो वहां भी मौके पे खंड विकास कार्यालय से अधिकारी, जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं, वो वार्ता कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो इनकी मांग है कि सिसैया दरियाना जहां गौवंशों को मात्र 80 गौवंशों की संख्या का आश्रय स्थल है, वहां हम उनके गांव के रखेंगे तो आस पड़ोस के लाएंगे तो कैसे होगा। वो लोग तैयार नहीं है और ग्रामीणों का कहना है कि कैसे भी करो, इनकी समस्या का समाधान करो। तो वार्ता चल रही है। इसको लेकर मैंने ग्राम पंचायत प्रतिनिधि प्रवीण जी से बात की थी। प्रवीण सिंह ने बताया है कि वो ग्रामीणों से मनोबल कर रहे हैं कि जल्द ही इसके लिए वो अधिकारियों से बात कर ग्राम पंचायत स्तर पे या आस पड़ोस में करेंगे, लेकिन आज गौवंशों को विद्यालय से मुक्त कर दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोस की ग्राम पंचायत की गौशाला में भेजा जाए और अधिकारियों का कहना है कि वहां मात्र 80 गौवंश रखने की क्षमता है, हम बाहर के नहीं रह सकते हैं। तो अमरीश जी, ये माना जाए कि अभी जो गोवंश बंद किए गए हैं उन्हें कहीं रखने का इंतजाम नहीं है ब्लॉक के अधिकारियों के पास, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोस की जो गौशाला है सिसैया दरियाना वहां पे रखा जाए और जो हवाला दे रहे हैं अधिकारी उनका कहना है कि उस गौशाला में इतनी क्षमता नहीं है कि 1 सैकड़ा गोवंशों को बंद किया जाए। तो अधिकारियों का ये कहना है कि इन गोवंशों को मुक्त करा दिया जाए और अगर मुक्त करा दिया गया तो ये जो आवारा गोवंश है ये फिर से है जो खेतों को बर्बाद करेंगे, लोगों पे हमला करेंगे। जी, इस संबंध में मेरी खंड विकास अधिकारी रेउसा
विवेक मणि त्रिपाठी जी से बात हुई, उन्होंने बताया है कि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा 3 वृहद गौ आश्रय स्थल बनवाए गए हैं। अभी 3 और स्वीकृत हुए हैं जिनका काम चल रहा है। उनका कहना है कि हमारे रेउसा ब्लॉक में सबसे ज्यादा बृहद गौशालाएं बनी हुई हैं। 3 बनी हुई हैं, 3 में गौवंश रखे जा रहे हैं। अभी 3 जो नई स्वीकृत हुई हैं उन पे काम शुरू होने वाला है। जैसे ही ये 3 गौ आश्रय स्थल बन के तैयार हो जाएंगे, बृहद गौशालाएं हैं, इसलिए सारे क्षेत्र की समस्या दूर हो जाएगी। अभी थोड़ा समय लगना है। उनकी यह भी अपील थी कि जो दुधारू गौवंश अपने आप लोग अपने पालतू को छोड़े हुए हैं, अगर वो लोग अपनों को रख लें तो ये सांड तो यहाँ इधर उधर कहीं भेजे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गांव के घरेलू पालतू हैं जिन लोगों ने छोड़ रखा है। उनका साफ कहना था कि हमारे जो बृहद गौशालाएं जो अभी 3 और विधायक जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई हैं, बनते ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये आ इंडिया पर सीतापुर के रेउसा थाना इलाके का गांव है या कहीं ग्राम पंचायत है, रमुआपुर कालिका बख्श। वहां के ग्रामीणों ने आवारा गोवंशों के आतंक से आजिज होकर जूनियर हाई स्कूल में करीब 1 सैकड़ा आवारा गोवंशों को खदेड़कर बंद कर दिया है। और मौके पर प्रशासन ने जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, बीडीओ सहित अन्य जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और मनोवल कर रहे हैं ग्रामीणों से कि वो इन आवारा गोवंशों को यहाँ से मुक्त कर दें, क्योंकि ग्रामीणों की मांग है कि पड़ोस की गौशाला जो सिसैया दरियाना है वहां पे रखा जाए इन गोवंशों को। और जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं विवेक मणि त्रिपाठी, उनका ये कहना है कि वहां की इतनी क्षमता नहीं है। तो वो जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो मनोवल कर रहे हैं ग्रामीणों से कि वो किसी तरह से इन आवारा गोवंशों को मुक्त कर दें। और ये भी कह रहे हैं कि जिनके पालतू गोवंश हैं वो अपने घरों में रखें, और इसके अलावा जो बैल और सांड है उनकी व्यवस्था जो है हम लोग कर लेंगे। लेकिन इस दौरान आपको बता दें, इस मामले में जो अमरीश मिश्रा है हमारे रेउसा के सहयोगी, उनकी प्रधान प्रतिनिधि जो है प्रवीण सिंह, उनसे बात हुई है। उनका क्या कहना है, आइए वह भी सुन लेते हैं। दादा, आपके रमुआपुर में कुछ गांव वालों ने गौवंशों को स्कूल में बंद किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या मामला क्या है सर, जरा हमें बता दें, क्या है मांगे, कितने जानवर होंगे, ये कौन से गौवंश हैं? जानवर कम से कम 100 हैं। तो क्या ये कौन से घुमंतू गौवंश, पालतू हैं या घुमंतू टाइप के हैं? नहीं, वही घुमंतू टाइप वाले हैं सब, जो खेतों में रहते हैं। अच्छा, तो कब से इसके संबंध में क्या उच्च अधिकारियों से बात की गई है, आप लोगों की क्या रहा? हाँ, अब वही क्षेत्रीय लेखपाल और क्या कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी भेजे गए हैं। ये क्या मांग क्या है आप लोगों की इस मामले को लेकर? मतलब मांग ये है कि बगल में जो गौशाला बन रहा है बिल्हा दरियाना जी, तो कहीं मतलब ग्रामीणों को ये खबर आई कि वहाँ गोविंदापुर के जानवर लाए जा रहे हैं। तो ये आज सब प्रोग्राम बना के पूरे 500 लोगों का हुजूम और प्राथमिक उसमें जूनियर हाई स्कूल में बंद करा दिए। अच्छा। नहीं सर, ये समस्या तो काफी दिनों से आपके क्षेत्र में चली आ रही होगी। बहुत बहुत भयंकर है समस्या। तो इसको आज ही ऐसा कदम उठाया गया? इसके पहले आप लोगों के द्वारा कुछ जिम्मेदारों को इसके लिए नहीं सूचना दी गई थी? नहीं, दरअसल ये कहीं से एक हवा ग्राम पंचायत में आ गई कि कल वहाँ का उद्घाटन होना है बिल्हा का, और वहाँ बाहर दूर की ग्राम सभाओं से जानवर लाए जाएंगे। तो अभी उसी में लोग पूरा संगठन बना के इन लोगों की मांगे हैं कि इनके यहाँ के जो गौवंश हैं ये भी उन आश्रय स्थलों को भेजे जाएं। हाँ, कहीं भी भेजे जाएं, ये चीजें हैं जी। तो सर क्या लग रहा है आपको इनसे जो आप मांगे रख रहे हो पूरी होंगी? अब मतलब दरअसल यहाँ गौशाला हमारी ग्राम सभा में बनने वाला कहीं ग्राम पंचायत की ऐसी लैंड है नहीं जी जी। तो क्या ये अधिकारियों का क्या लग रहा है, ये लोग आपके गौवंशों को या आसपास के जो गौवंतु गौवंश हैं इनको यहाँ से कहीं सेट कराएंगे? क्या बात हो रही है, आप लोगों की वार्ता हुई है? नहीं, वार्ता तो हो रही है, लेकिन ऐसा कोई हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई सक्षम अधिकारी उस तरह से नहीं। क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तो अब उनकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं। तो क्या करेंगे फिर? क्या इनको खोलें, यही बंद रहने दिया जाएगा? अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या किया जाएगा? नहीं, कोशिश हम लोग हाथ पैर जोड़ के सबसे ग्रामीण वालों से यही करें कि भैया खोलिए और इनको सबको भूखा प्यासा नहीं रहने दिया जाए, है? क्योंकि विद्यालय में है ना, तो विद्यालय जैसी चीज तो ठीक नहीं है, यही चीजें हैं। चलिए सर, कुछ हो तो हमें जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना कि प्रवीण सिंह जो प्रधान प्रतिनिधि है, उनका क्या कहना है। उनका साफ कहना है कि ये
आज की समस्या नहीं है। कई बार ब्लॉक से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों तक उन्होंने गुहार लगाई और आवारा गोवंश लगातार किसानों के खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को चोटिल कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि गोविंदापुर गांव के जो आवारा गोवंश है उनका प्रबंध कर दिया गया, उनको पड़ोस की गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया। तो हमारी ग्राम पंचायत की क्यों नहीं फिलहाल मौके पर ब्लॉक रेउसा के जो अधिकारी हैं वो ग्रामीणों के पास पहुंचे हुए हैं, उनसे मान मनोवल कर रहे हैं और यह गुहार लगा रहे हैं कि जिनके जिनके पालतू गोवंश हैं वो अपने घरों में रखें, बाकी के जो अन्य जो हैं सांड या बैल उनका व्यवस्था हम कर देंगे। अब देखना होगा कि ग्रामीण कब तक मानते हैं या यूं ही परिषदीय विद्यालय जो है तबेला बनकर रह जाएगा। क्योंकि आज बारावफात की छुट्टी भी है तो इस कारण से कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कल से जब स्कूल खुलेंगे तो क्या वहां बच्चों की जगह उन्हें आवारा गोवंशों के दर्शन करने पड़ेंगे, ये फिलहाल वक्त बताएगा। फिलहाल मौके पर जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो मान मनोवल में जुटे हैं ग्रामीणों के। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अमरीश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।